अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जनूबी एशिया में कशीदगी के खात्मे के ख्वाह हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के ख्वाह हैं। भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में मुतनाज़िया शहरियत बिल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों में एक पुलिस कांस्टेबल हलाक जबकि एक डीएसपी रैंक के पुलिस अफसर जख्मी हो गया है। इतवार के रोज भी जाफराबाद में तसादुम हुआ। वहां मेट्रो स्टेशन के नीचे कम से कम 1000 मुस्लिम खवातीन ने शहरियत बिल के खिलाफ धरना दिया। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर के खुसूसी दर्जे की मनसूखी के बाद सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद होने वाले स्कूल 6 माह बाद खुल गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज बताया कि अफगान तालिबान के साथ 7 रोजा जुज़वी फायरबंदी कायम है और ये बिलाखिर अमन मुआहिदों पर दस्तखत तक ले जाएगी। चीन के बाद जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस का बड़ा हमला हुआ है और चीन ने पीर के रोज 409 नए केसों की इत्तला दी है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इटली में भी कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में इजाफा नोट किया गया है। और अफगानिस्तान के वजीर सेहत ने पीर को काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कोरोना वायरस के मुश्तबा 3 में से एक शख्स में वायरस की तस्दीक हो गई है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईरान सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के ईरान से मुत्तसिल इलाकों में भी कोरोना वायरस फैलने के खदशे के बाइस वहां हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इसराइल की फौज का कहना है कि उसके जंगी तैयारों ने गजा में इस्लामी जिहाद को निशाना बनाया है। ये थी वो 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जनूबी एशिया में कशीदगी के खात्मे के ख्वाह हैं। भारत के साथ मिलकर बुनियाद परस्त इस्लामी दहशतगर्दी से अपने अवाम का दिफा करेंगे। पीर को भारत आमद पर हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि उनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी ताल्लुकात हैं और वो जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के ख्वाह हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो भारत के साथ बड़े तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को $3 अरब का असलहा और दीगर जंगी साजो सामान फरोख्त करेगा, जिनमें जंगी हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। सदर ने कहा कि अमेरिका और भारत के दरमियान तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा होगा, जिसके लिए वो भारतीय वजीर आजम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में मुतनाज़िया शहरियत बिल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों में एक पुलिस कांस्टेबल हलाक हो गया है जबकि एक डीएसपी रैंक का पुलिस अफसर जख्मी है। ये पुरतशद्दुद वाकयात ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोजा दौरे पर पीर को अहमदाबाद पहुंचे हैं। नई दिल्ली के शिमाल मशरकी इलाके जाफराबाद में पीर को अचानक हंगामे फूट पड़े जबकि मुतनाज़िया शहरियत बिल के मुखालिफ और हामी आमने सामने आ गए। इस दौरान मुजाहिरीन ने एक दूसरे पर पथराव किया। हंगामा आराई के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल हलाक हो गया जबकि एक डीएसपी भी जख्मी हुआ। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों का यह दूसरा वाकया था। नई दिल्ली के इलाके मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके जाफराबाद, मौजपुर और चांद बाग मुजाहिरों की इज्जत में रहे। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इस दौरान दुकानों, मकानात और गाड़ियों को भी नजरे आतिश किया गया। इतवार के रोज भी जाफराबाद में तसादुम हुआ था। वहां मेट्रो स्टेशन के नीचे कम से कम 1000 मुस्लिम खवातीन ने शहरियत बिल के खिलाफ धरना दिया, जिसके बाद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के एक रहनुमा कम से कम 500 हिंदुओं के साथ वहां पहुंच गए।
इन अफराद ने जय श्री राम और शहरियत बिल की हिमायत में नारे लगाए। इस मौके पर भी दोनों ग्रुपों में टकराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और शेलिंग की। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पिछले साल अगस्त को जम्मू और कश्मीर के खुसूसी दर्जे की मनसूखी के बाद सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद होने वाले स्कूल 6 माह बाद खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर में स्कूल ऐसे मौके पर खोले गए जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले सरकारी दौरे पर भारत पहुंचे थे। भारतीय अखबार इंडिया टुडे के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के महकमा तालीम की तरफ से स्कूलों के दोबारा खुलने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ख्याल रहे कि भारतीय हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद बार तालीमी इदारों को खोलने की कोशिशें की गईं, ताहम सिक्योरिटी खदशात की वजह से वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज बताया कि अफगान तालिबान के साथ 7 रोजा जुज़वी फायरबंदी कायम है और ये बिलाखिर अमन मुआहिदे पर दस्तखतों तक ले जाएगी जो बागी ग्रुप के साथ इस हफ्ते मुतवक्की हैं। ट्रंप का ये बयान उसके एक रोज बाद आया है जब अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी का मुआहिदा हफ्ते के रोज अमल में आया। अमेरिका, तालिबान और अफगान फोर्सेज ने एक हफ्ते के लिए जंगी कार्रवाइयां न करने का मुआहिदा किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तालिबान जंगबंदी मुआहिदे पर कारबंद रहे तो 29 फरवरी को तय पाने वाले अमन मुआहिदे में वो अपना नाम भी शामिल करा सकते हैं। भारत के दौरे पर रवानगी से कबल ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए सदर ने कहा कि इस वक्त तशद्दुद की कार्रवाइयां रोकने का अमल जारी है। चीन के बाद जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस का बड़ा हमला हुआ है। जनूबी कोरिया ने पीर के रोज कोरोना वायरस के 231 नए केसों की इत्तला दी है, जिससे कुल तादाद 833 हो गई है। ओहदेदारों ने 2 हलाकतों की तस्दीक की, जिससे मरने वालों की कुल तादाद 7 हो गई है। चीन ने पीर के रोज 409 नए केसों की इत्तला दी, जिससे कुल तादाद 77,000 हो गई। ज्यादातर नए केसेस हूबे में हुए, जो इस वायरस का मरकजी सूबा है। चीन में 150 नई अमवात हुई हैं और कुल तादाद 2,592 हो गई है। चीन से बाहर 2,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 2 दर्जन हलाक हो गए हैं। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इटली में भी कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में इजाफा नोट किया गया है, जिसके बाद वहां हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। इटली में अब तक 4 और ईरान में 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में इतवार को 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मरने वालों की तादाद 5 हो गई। इस तादाद में तेजी से इजाफा होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इराक ने जुमेरात से ईरान जाने और आने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि कुवैत एयरवेज ने अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। अफगानिस्तान के वजीर सेहत फिरोजुद्दीन फिरोज ने पीर को काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कोरोना वायरस के मुश्तबा 3 में से एक शख्स में वायरस की तस्दीक हो गई है। अफगानिस्तान ने गुज़श्ता रोज मगरबी सूबे हेरात से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद में कोरोना वायरस का शुबा जाहिर किया था। अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान में अब तक कोरोना वायरस से 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने ईरान से मुत्तसिल सूबे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईरान सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता में कोरोना वायरस के मजीद केस सामने आए हैं, जबकि बहरीन ने भी मुल्क में पहले कोरोना वायरस की तस्दीक की है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ईरान से मुत्तसिल इलाकों में भी कोरोना वायरस के फैलने के खदशे के बाइस वहां हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। महकमे सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ताफ्तान में इमरजेंसी सेंटर भी कायम कर दिया गया है। मलेशिया के वजीर आजम महादीर मोहम्मद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। महादीर मोहम्मद ने अपना इस्तीफा मलेशिया के बादशाह को भिजवा दिया है। महादीर मोहम्मद ने अपने ओहदे से इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया है जब मुल्क में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद उस वक्त खतरे में पड़ गया था जब मलेशिया में नई हुकूमत के क़याम के लिए हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। इन मुज़ाकरात में मलेशिया के वज़ीर आज़म के जानशीन अनवर इब्राहिम को नामजद न करने पर एजेंडा शामिल था। वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि महादी मोहम्मद का इस्तीफा बादशाह को भिजवा दिया गया है। इसराइल की फौज का कहना है कि उसके जंगी तैयारों ने
غزہ میں اسلامی جہاد کو نشانہ بنایا اور شام میں دمشق کے نزدیک فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اتوار کے روز سے غزہ سے اسرائیل میں راکٹوں سے حملے کیے گئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کم از کم 20 راکٹ غزہ سے فائر کیے گئے، لیکن ان سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل کے دفاعی نظام نے ان راکٹوں کا دفاع کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں اسلامی جہاد کے ٹھکانوں اور دمشق میں اسلامی جہاد کی تنصیب کو نشانہ بنایا تھا۔ فلسطینی طب کے عہدیداروں نے بتایا کہ غزہ میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اسرائیلی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔